हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन। और मैं आप तो मेरा नाम जानते ही होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे जॉन डीवे के बारे में कि इनका जो कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी है वो क्या कहता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम थोड़ा जॉन डीवे के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे और ये इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जॉन डीवे 1859 यानी कि 1859 से 1952 तक अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और जो शिक्षार्थी थे ये, ठीक है, वे जो थे ये मतलब जॉन डीवे जो थे वो प्रगतिशील शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ये क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना होकर ये जो अनुभव यानी कि जो एक्सपीरियंस और सहयोग यानी कि कोऑपरेशन पर भी आधारित होनी चाहिए। मतलब जो इनका पूरा था कि ज्ञान जो है वो मतलब पुस्तकों तक ही सीमित ना रहकर जो जीवन में अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होता है वो भी यहाँ पर होना चाहिए जिससे आगे बच्चों को हेल्प मिल सके। अच्छा, थोड़ा सा और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी कि इनके अनुसार यानी कि जॉन डीवे के अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य क्या था। उनका असली जो उद्देश्य था विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक समाज के लिए क्या करना, तैयार करना था। इसके लिए कक्षा में बच्चों को जो भी क्लास में जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, उनको क्या था, मिलजुल कर कार्य करने के लिए, समस्याओं का हल करने के लिए और अनुभव अपने जो उनके जो एक्सपीरियंस थे उसको साझा करने का यानी कि एक दूसरे से बांटने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये उनका उद्देश्य था जिससे बच्चे को क्या था कि एक है मतलब उनके जो मनोवैज्ञानिक जो उनका दिमाग है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके और आने वाले समाज के लिए वो तैयार हो सके। अच्छा, अब चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि इन्होंने क्या चीजें कही हैं। चलिए, सहकारी शिक्षण सिद्धांत में छोटे समूहों का अनुदेशात्मक उपयोग किया जाता है जहां छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वे अपने तथा अपने साथियों की शिक्षा को अधिकतम करें, ठीक है, कर सके। यह दृष्टिकोण सहयोगात्मक अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सहयोगात्मक अधिगम से जुड़ा है जो इस बात पर जोर देता है कि सीखना एक अलग प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह समुदाय और सहयोग की सहभागिता से प्रभावित ढंग से होता है। ठीक है, इनका ये कहना था कि हम यहाँ पर शिक्षा को के साथ साथ एक समूह में छोटे छोटे समूह बनाकर वहां पर बच्चों को, आपने देखा होगा कि अभी जब आप क्लास में जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है या कोई एक्टिविटीज कराई जाती है तो वहां पे छोटे छोटे पार्ट में बच्चों को क्या किया जाता है, लर्नर को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है, ये डी ग्रुप है, इस टाइप में। और वहां पर एक एक टॉपिक अलग अलग दे दिया जाता है या एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपस में क्या करिए आप लोग डिस्कशन करिए, देन उसके बाद आप अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने अपने थॉट कलेक्ट किए हैं वो आप शेयर करिए, बी अपना शेयर करेंगे, सी अपना शेयर करेंगे। उससे क्या होता है, उससे उनके माइंड में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उनका था कि आप मतलब किताबी दुनिया तक ही नहीं, आप समाज को देखते हुए जो भी अनुभव है, जो भी इन्वायरमेंट है उसको भी आप सीखिए। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब था। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्योरी के हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सहकारी शिक्षण सिद्धांत के तत्व क्या हैं। देखिए, सहकारी शिक्षण सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्वों पर आधारित है जो जो इसे क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं, इसमें शामिल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सकारात्मक परस्पर निर्भरता, यानी कि जहां समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे की सफलता पर निर्भर रहता है और सहयोग करता है। यानी कि जो भी आप एक समूह बना रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है,
उस समूह के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो क्या है, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं कि भाई तुमने, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप तो मुझ पे निर्भर है ना, क्यों, क्योंकि मैं आपको वो चीजें गाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो यही कहने का यहाँ पर है कि एक दूसरे पे वो निर्भर होते हैं, और जो पूरी सफलता होती है वो क्या होती है, एक कहते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, किसी टॉपिक को, किसी रिसर्च को करने में वो क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत एवं समूह जवाबदेही, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि हर शिक्षार्थी सक्रिय योगदान दे और भी सामूहिक रूप से जिम्मेदार हो, ठीक है। यहाँ पर यह है कि हर एक शिक्षार्थी यानी कि हर एक लर्नर को क्या है, प्रॉपर एक्टिव होना होता है, और अपना जो भी उनका पार्टिसिपेट उसने किया है वो फुली अपना योगदान देता है, अपना मतलब पूरा फोकस होकर, एक्टिव होकर अपने उस पर्टिकुलर काम को करता है, और जो समूह के जो भी ग्रुप बना है उसके प्रति वो क्या होता है, जिम्मेदार भी होता है, ठीक है। कि उसके ऊपर क्या होता है, मतलब एक होता है ना कि आप समूह बना लिए हैं, आपको कहा गया कि भाई इस समूह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इवन हर एक बंदे के ऊपर है, तो उसको क्या करना है, हर एक पर्सन को उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज को पर्टिकुलर रिसर्च करने, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के लिए वो जवाबदेही भी होते हैं या जिम्मेदार भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है पारस्परिक और छोटे समूह कौशल, जो टीम वर्क, यानी कि यहाँ पर क्या है, पारस्परिक और छोटे समूह कौशल जो टीम वर्क, संवाद और विवाद प्रबंधन की क्षमता विकसित करते हैं। आप मान लीजिए कि आप कोई एक टीम वर्क है, आप काम कर रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो क्या है, काम भले वहां पे हर एक पर्सन कर रहा है, लेकिन क्या है, वहां पे हर एक पर्सन डेवलप हो रहा है ना, उसका माइंड डेवलप हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो टीम वर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कहने का उनका मतलब है कि वहां पे हर एक प्रबंधन की क्षमता, यानी कि वहां पे जो भी टीम है वो क्या हो रही है, विकसित तो हो रही है ना, क्योंकि वहां पे क्या काम हो रहा है, टीम वर्क काम हो रहा है। आमने सामने प्रचारात्मक यानी कि प्रचारात्मक बातचीत जो आप करते हैं, जिसमें शिक्षार्थी सीधे सहभागिता करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। आप यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे आमने सामने ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पर उनका कुछ थॉट्स आ रहा है, कुछ ए बी का आ रहा है, कुछ बी का, वो अपने मतलब थॉट रख रहे हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए अपने वो क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सामूहिक प्रसंस्करण, समूह प्रसंस्करण, जिसके अंतर्गत सदस्य अपने प्रदर्शन पर विचार करते हैं और उसे सुधार के उपाय भी खोजते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि जो भी मतलब इनका कहने का है कि वो जो भी एक समूह है, जो भी उसमें स्टूडेंट या लर्नर या भी जो भी सदस्य हैं, वो अपने जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, कम वर्क हो रहा है, उसको करते हैं, और ये उसमें अगर कोई भी निगेटिव पॉइंट आते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको पे विचार करके उसका सलूशन करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं, और उसे क्या करते हैं, उसको सुधार करते हैं। ये यहाँ पर कहने का इनका पॉइंट थे, ठीक है, कुछ पॉइंट। ये आपका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, आप देख लीजिए। अब आई होप कि आपको ये जो हमने जॉन डेविड की आपको थ्योरी बताई है, कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, ये आपको समझ में आई होगी कि मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको, मेरी वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, और आपको नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा, मैं फिर से आपको एक और इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में एक ही बार में आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे जो भी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, जिससे आपको
इजीली वे में समझ में आ जाए। मैं टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जो बिगनर होते हैं उन्हें ये चीजें समझ में थोड़ा डिले आती है, क्योंकि जब मैंने भी इस चीज को पढ़ा था तो मुझे भी नहीं समझ में आई थी, मुझे थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन हाँ, जब लगा आया तो मुझे ये फील हुआ कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं इस चीज को देर में सीख सकती हूँ तो ऐसे यहाँ पे कई स्टूडेंट होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं जो भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो एक इजी वे में यूज कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।